अगर आपकी शादी बार बार अटक रही है या रिश्ते आते ही टूट जाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि का ये सुपर सीक्रेट उपाय आपके लिए है। माघ महीने की गुप्त नवरात्रि इस साल 29 जनवरी से शुरू हो रही है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी की गाड़ी बार बार आगे नहीं बढ़ पा रही है। पूरी जानकारी के लिए लोकल 18 ने बात की है देवघर के ज्योतिषाचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल से। उन्होंने इस बारे में क्या क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। गुप्त नवरात्रि कोई आम नवरात्रि नहीं है। ये तंत्र मंत्र और महाविद्याओं की पूजा का सबसे खास मौका है। मान्यता है कि इस दौरान माता दुर्गा के 10 महाविद्या रूपों की आराधना से हर समस्या का समाधान मिलता है। शादी विवाह में अड़चन हो या करियर में रुकावट, गुप्त नवरात्रि की पूजा का जादू सब पर चलता है। जिस लड़का और लड़की के कुंडली में कुछ अशुभ योग है, सप्तम स्थान में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह करने की इच्छा है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह लड़के हो या लड़की हो, तो इस बार जो गुप्त नवरात्रा माघ महीने में लगा हुआ है, और इस नवरात्रा और प्रयागराज में जो इस बार 144 वर्ष के बाद कुंभ लगा है, इस 2025 में ऐसा संयोग लगा है कि इतना दिन के बाद ऐसा संयोग लगा है। कुंडली का सप्तम भाव शादी का घर होता है। अगर सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय है षष्ठी तिथि यानी गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करें। उस दिन पीले कपड़े पहनें और पीला नैवेद्य जैसे बेसन के लड्डू का भोग माता को अर्पित करें। इस दिन हल्दी की 3 गांठें माता को अर्पण करें। आप एक खास मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि है इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही माता से प्रार्थना करें और मन ही मन अपने सपनों की शादी की कल्पना करें। विवाह में यदि देरी हो तो माँ कात्यायनी का व्रत और पूजा किया जाता है। तो इस बार षष्ठी तिथि जो है वह मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए उस दिन षष्ठी तिथि को गुप्त नवरात्रा में माँ कात्यायनी का यदि विशेष पूजा अर्चना किया जाए तो निश्चित रूप से 15 दिन के अंदर इस षष्ठी से अगला षष्ठी फागुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक उसका विवाह का दिन निश्चित रूप से होगा। क्या आप जानते हैं इस साल 144 साल बाद माघ महीने की गुप्त नवरात्रि और महाकुंभ का अद्भुत संयोग बन रहा है। ये विशेष समय आपको शादी की अड़चनों को दूर करने का बेहतरीन समय बन सकता है। अगर आप सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसे गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें साधना और पूजा चुपचाप की जाती है। इसे तंत्र साधना का भी सबसे शुभ समय माना जाता है। तो अगर शादी के सवालों ने आपको परेशान कर रखा है तो गुप्त नवरात्रि के इस उपाय को जरूर आजमाएं।